सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुधार आंदोलनों के प्रसार का मुख्य कारण क्या था? पश्चिमी शिक्षा एवं जो उदार विचार था उनका प्रसार। यह सुधार आंदोलन बंगाल से शुरू होकर पूरे देश में फैल गए। उल्लेखनीय है कि यह आंदोलन अलग अलग समय में विशिष्ट क्षेत्रों में और विभिन्न धर्मों तक सीमित थे, किंतु इनमें एक रूपता का तत्व भी विद्यमान था। फिर आते हैं 19वीं शताब्दी में दर्शन, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में हुई सामाजिक बौद्धिक क्रांति को भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। इसके फलस्वरूप ही भारतीय समाज में कुछ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन्होंने भारतीय समाज के स्वरूप परिवर्तन के साथ ही इनका आधुनिकीकरण भी किया है। 19वीं एवं 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक आस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहारों के मध्य अंतः संबंध एवं अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में जाति का एक महत्वपूर्ण कारक होना एवं तात्कालिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता थी। किसका? जाति का एक महत्वपूर्ण कारक होना। संस्कार और धर्म आधारित जटिल वर्ण व्यवस्था एवं जाति अभिमान ने समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में बांट रखा था। प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसके वर्ण जाति से किया जाता था। इस व्यवस्था ने समाज को इतने टुकड़ों में बांट दिया था कि वह निष्क्रिय और शक्तिहीन हो चुका था। हिंदू समाज का यह निचला वर्ग सामाजिक सम्मान एवं आर्थिक सुविधाओं के लिए ईसाई धर्म स्वीकार कर रहा था। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के सामाजिक नियंत्रण, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, नियतिवाद, छुआछूत प्रथा जैसे कारक भी विद्यमान थे, जिसने समाज को जड़ बना रख दिया था। महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक थी। समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या शिशु हत्या जैसी क्रूर प्रथाएं विद्यमान थी। विधवा पुनर्विवाह वर्जित था। लड़कियों का जन्म दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। इनका विवाह एक बोझ के समान था और विधवा होने पर तो वह समाज के लिए अशुभ हो जाती थी। संचार एवं यातायात के साधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता निम्न थी। सामाजिक गतिशीलता निम्न होने के कारण लोगों में क्षेत्रीय लगाव, क्षेत्रीय द्वंद्व अधिक होते थे। प्रत्येक स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझता था। शैक्षणिक स्थिति निम्न थी और यह सीमित होने के साथ अधिकतर धर्म आधारित थी। इसमें पारसी संस्कृत भाषा का वर्चस्व था और उक्त भाषाओं पर कुछ विशेष वर्गों का ही एकाधिकार था। इसी काल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति में सुदृढ़ीकरण हुआ और यह एक अखिल भारतीय स्वरूप लेने लगा। सुधारवादी आंदोलन ने उपरोक्त तत्वों को इस पतनशील समाज के लक्षणों के रूप में चिन्हित करने एवं उनके आधुनिकीकरण के लिए एक सामाजिक वातावरण के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारत की विजय ने कुछ गंभीर कमजोरियां और साथ ही भारतीय सामाजिक संस्थाओं की कमियों को भी उद्घाटित किया। वास्तव में इनके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी, किंतु इन सब के बावजूद सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में सुधार को सभी आवश्यक मानते थे। कारण क्या थे सामाजिक सुधार के? पहला आता है पश्चिमी शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा, विचार एवं यूरोपीय पुनर्जागरण एवं प्रबोधन काल के साहित्य, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, विज्ञानवाद और तर्कवाद, अमेरिकी फार्स और फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, व्यक्तिगत अधिकार का भारतीय समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। दूसरा आता है ब्रिटिश शासन की स्थापना ने बौद्धिक विकास हेतु अनुकूल माहौल तैयार किया, जिससे एक नए बुद्धिजीवी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मुख्यतः पाश्चात्य मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसके द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक कुरीतियों को मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद और आदि मापदंड इस प्रकार के परखने लगे। औपनिवेशिक संस्कृति एवं विचार की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के कारण इन्होंने भारतीय बौद्धिक वर्ग में आत्मनिरीक्षण की भावना उत्पन्न की, जो उनकी संस्कृति एवं संस्थानों की शक्ति एवं कमजोरियों की छानबीन करे। व्यक्तियों की विशिष्ट समुदाय द्वारा उपयोगिता, कारण, न्याय, प्रगति के चश्मे से अपने समाज की प्रकृति का अन्वेषण किया जाने लगा। धर्म का तर्क के आधार पर मापा जाने लगा और जो भी असंगति थी उसे छोड़ा जाने लगा। सामाजिक राय का क्रमिक रूप से उदय हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास में यूरोपियों
जैसे कि मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसशिप आदि, एवं भारतीय जैसे कि राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए शोधों से व्यक्तियों में सामाजिक चेतना का प्रसार हुआ। राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, केशव चंद्र सेन आदि बुद्धिजीवियों के रचनात्मक साहित्य लेखन से पुनर्जागरण को बल मिला। ब्रिटिश शासन की स्थापना से आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला। यही नए शहर की आगे आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक सुधार के केंद्र के रूप में भी उभरे, जैसे कलकत्ता, मद्रास, मुंबई इत्यादि। मुद्रणालय के विस्तार एवं धर्म ग्रंथ एवं उपलब्ध साहित्य जैसे संस्कृत, फारसी भाषा के अन्य भाषाओं में अनुवाद, जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ब्रिटिश अधिकारियों को भारत एवं भारतीयों की सामाजिक, धार्मिक, व्यवहारिक स्थिति से अवगत कराने हेतु होने के लिए उनकी पहुंच आम जन तक होने लगी। इस कारण से इन साहित्यों पर विशेष वर्ग का एकाधिकार समाप्त हो गया। उनकी जो प्रामाणिकता है उसको भी तात्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में परखा गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे? बाजार एवं कच्चे माल की मांग ने संचार एवं यातायात के साधनों के विकास को प्रोत्साहित किया। रेल के प्रचलन ने लोगों के खाने पीने, छुआछूत आदि बहुत से विचारों को प्रभावित किया। इस प्रक्रिया ने एकीकरण के तत्व को बढ़ावा दिया। एक और स्थिति पाश्चात्यवादी, जो कि ओरिएंटलिस्ट एवं भारत जैसी पूर्वी समाज के विद्वानों एवं दूसरे पक्ष पर स्थित उपयोगितावादी, उदारवादी मिशनरियों के बीच की बहस ने कम से कम समाज के ऊपरी वर्ग के बीच विचारों के प्रवेश को तो सुगम बना दिया था। परिणामी सांस्कृतिक परिवर्तनों ने भारतीय परंपराओं, संस्थाओं एवं संस्कृति के बारे में इन वर्गों द्वारा आत्मनिरीक्षण को प्रेरित किया। समाज एवं पुनर्स्थापन के कारण सामाजिक चेतना के सभी वर्ग आंदोलनों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहले आते हैं सुधार और दूसरा आता है पुनरुत्थान वाले। औपनिवेशवादी शासन ने यह दर्शाया कि सभी भारतीय मान्यताएं एवं संस्थाएं अप्रचलित हो चुकी हैं और इनमें सुधार की आवश्यकता है। इस विचारधारा ने पुरातनवादी परंपरा के अंतर्गत अपने आप को जकड़े हुए पाया और समाज को सुधारने के लिए उदार विचार एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। इसे सुधारवाद की संज्ञा दी जाती है। जैसे राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या वध आदि प्रचलित बुराइयों का विरोध किया गया। धार्मिक, वैज्ञानिक एवं मानवतावादी आधार पर इसे हिंदू धर्म में सुधार लाए। फिर आते हैं पुनरुत्थानवाद। इन्होंने भारत के प्राचीन स्वर्णिम इतिहास पर बल देते हुए प्राचीन भारतीय महिमा को वापस लाने का प्रयास किया, जैसे कि बहावी आंदोलन, आर्य समाज आदि। इसमें पाश्चात्यवादी जैसे सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसशिप, चार्ल्स विल्किंस आदि द्वारा भारत के अतीत को वैभवशाली बताना भी महत्वपूर्ण कारण था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों को शंका से परे एवं असीम ज्ञान का भंडार बताया एवं वैदिक काल का महिमा मंडन किया है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और इन्होंने लोगों से वैदिक कालीन धर्म एवं जीवन पद्धति का पालन करने को कहा है। फिर आते हैं सुधार आंदोलन के प्रकार क्या क्या थे। पहले आते हैं आंतरिक सुधार, दूसरा कानून के माध्यम से सुधार, परिवर्तन के प्रतीक के माध्यम से सुधार और चौथा आता है सामाजिक कार्यों के माध्यम से सुधार। आंतरिक सुधार में क्या था? इस प्रकार के सुधारों में यह आवश्यक था कि जो सुधार समाज है इसके अंदर से ही किया जाए। अतः पुस्तकों, सभाओं, वाद विवादों का आयोजन करके लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई थी। कानून के माध्यम से सुधार, राज्य का सहयोग प्राप्त करके विभिन्न कानूनों के माध्यम से सुधार का प्रयास किया गया था। परिवर्तन के प्रतीक के माध्यम से सुधार, इस प्रकार के सुधार में विशेष विरोधी गतिविधियों के माध्यम से प्रतीकात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। फिर आते हैं सामाजिक कार्यों के माध्यम से सुधार।
इसके समर्थन में सामाजिक कार्य द्वारा सुधार एवं जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज आदि इसी कार्य में लगे हुए थे। इन लोगों का विश्वास था कि सरकार के हस्तक्षेप से ज़्यादा सामाजिक कार्य हो सकते हैं। फिर आते हैं सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन। उत्प्रेरक तत्व, औपनिवेशिक सरकार की उपस्थिति, आधुनिक पश्चिमी विचारों का प्रभाव, मध्यम वर्ग में बौद्धिक जागरूकता का उदय, मिशनरियों द्वारा भारतीय संस्कृति एवं धर्म में सुधार की जड़ में धर्म परिवर्तन एवं ईसाई धर्म का प्रचार करने में औपनिवेशिक संस्कृति एवं विचारों के विरुद्ध समाज में उत्पन्न प्रतिक्रिया, संचार एवं यातायात के साधनों का बढ़ाना एवं नए शहरों के उद्भव आदि से सामाजिक धार्मिक जड़ता कमजोर होती गई। जैसे विचारों का आदान प्रदान क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा मिला है। सामाजिक सुधार आंदोलन समाज में महिलाओं की खराब स्थिति सहित विभिन्न विचारों से जुड़ी हुई थे। पश्चिमी संस्कृति ने भी अनेक तरीकों से भारतीय जीवन एवं चिंतन को प्रभावित किया है। फिर आते हैं सुधार आंदोलन के दायरे में आने वाली विभिन्न सामाजिक समस्याएं एवं विषय। कौन कौन सी इसके अंदर समस्याएं आती हैं और कौन कौन सी विषय मुख्यतः सुधार आंदोलन में उठाए गए थे। पहले आते हैं सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह तथा स्त्री शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाया गया था। इसके अलावा जातिवाद, अस्पृश्यता को देखते हुए और समाज में प्रबोधन का संचार करने के लिए शिक्षा को भी इसके केंद्र में रखा गया था। धार्मिक सुधार के मुख्य मुद्दे थे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, धार्मिक अंधविश्वास एवं पुजारियों द्वारा किया जाने वाला शोषण, यह मुख्यतः विषय थे। फिर आते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन के बौद्धिक मापदंड में निम्नलिखित शामिल थे। तो जो मापदंड हैं हमारे सुधार आंदोलन में कौन कौन से थे बौद्धिक मापदंड। पहले आते हैं तार्किकता, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिया जाता था। धार्मिक सार्वभौमिकवाद, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, पुनर्जागरण चेतना। सामाजिक प्रासंगिकता का मूल्यांकन तर्कसंगत आलोचना के माध्यम से किया गया था। राजा राममोहन राय या अक्षय कुमार दत्त ने इस प्रकार के तर्कों के आधार पर पुरानी मान्यताओं की काट प्रस्तुत की थी और उनकी मिसाल नहीं मिलती थी। अलौकिक व्याख्याओं का खंडन करते हुए राजा राममोहन राय ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जोड़ने वाले कारणता के सिद्धांत की पुष्टि की। इनके अनुसार सच की एकमात्र कसौटी यही है कि सच वही है जो दिखाई दे। तार्किकता ही हमारा एकमात्र मार्गदर्शक है कि उद्घोषणा करते हुए यह इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाए गए हैं। फिर आते हैं अक्षय कुमार दत्त के अनुसार समस्त प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं को विशुद्ध यांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से समझा एवं विश्लेषित किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य ने तत्कालीन समाज को न केवल परंपराओं के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि समकालीन सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन सामाजिक उपयोगिता की कसौटी पर करना भी सिखाया है। इस प्रकार इन्होंने आस्था के स्थान पर तर्क को स्थापित किया। इसी के फलस्वरूप ब्रह्म समाज ने वेदों के दोष रहित होने की मान्यता का खंडन किया है और दूसरी ओर इस्लाम में अलीगढ़ आंदोलन ने इस बात को मुद्दा बनाया कि आज के युग की आवश्यकता के अनुसार इस्लाम की शिक्षाओं एवं व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस तर्क पर बल देते हुए कि सामाजिक विश्वास अपरिवर्तनीय नहीं है, सर सैयद अहमद खान ने समाज के विकास में धर्म की महत्ता पर जोर दिया है। यदि धर्म समय की मांग के साथ गति बनाए ना रख सका और उससे पूरा ना कर सका तो यह जीवाश्म की तरह हो जाएगा, जैसा कि भारत में इस्लाम के मामले में हुआ है। इसी प्रकार जब सुधारों का दायरा विशिष्टवादी और उनका धार्मिक परिप्रेक्ष्य सार्वभौमिक प्रकृति का था, राजा राममोहन राय का मानना था कि विभिन्न धर्म वास्तव में एक ही सार्वभौम ईश्वर की अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। इन्होंने आरंभ में
ब्रह्म समाज की स्थापना एक सार्वभौमिक स्थल के रूप में ही की थी। वे सभी धर्मों के मूल एवं सार्वभौमिक सिद्धांतों की वकालत करते थे। वे वेदों के अद्वैतवाद एवं ईसाई धर्म के एक ईश्वरवाद की वकालत करते थे, किंतु समाज में साथ ही हिंदू धर्म के बहुदेववाद एवं ईसाई धर्म के त्रिदेववाद पर वह जोरदार प्रहार भी करते थे। सर सैयद अहमद खान ने भी समान विचार को दोहराया है। सभी पैगंबरों की एक ही आस्था थी और प्रत्येक देश में अलग अलग पैगंबर हुए। इस दृष्टिकोण को केशव चंद्र सेन के विचारों से स्पष्ट अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। उनके अनुसार हम विश्व के सभी धर्मों के सच को खोजने की स्थिति में नहीं हैं, बल्कि सच तो यही है कि दुनिया के सभी स्थापित धर्म सत्य हैं। इन्होंने इस सार्वभौमिकता के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक प्रभाव को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि जो भी सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें यह समझना जरूर आ जाना चाहिए कि इसके सभी देशवासी उनके देश बंधु हैं और ऐसे समाज में जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। सार्वभौमिकवाद का दृष्टिकोण केवल दार्शनिक चिंतन नहीं है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धार्मिक विशिष्टतावाद के उभरने के पहले इस तरह का सार्वभौमिक दृष्टिकोण ने सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन पर जोरदार प्रभाव डाला है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयां दोनों के संदर्भ में पारंपरिक संस्कृति के पिछड़े तत्वों के खिलाफ थे। इसका ध्यान चिकित्सा, शिक्षा एवं दर्शन सहित पारंपरिक संस्थानों के पुनर्जागरण पर था। यद्यपि सुधार आंदोलन के तरीके में मतभेद था, किंतु इनमें से सभी सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधारों के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए चिंतित थे। विशेषताएं क्या हैं सामाजिक सुधार आंदोलन की? तो यह आंदोलन आधुनिकता हेतु सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए किए गए प्रयास थे। वास्तव में यह भारतीय समाज को आधुनिकता के साथ संबद्ध करने के लिए उन्मुख थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने का मुख्य आधार भारत में सामाजिक एवं धार्मिक दोनों पक्षों के मध्य अंतः संबंध था, क्योंकि धर्म भारतीय समाज के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। इन आंदोलनों ने परंपराओं को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया है और ना ही पश्चिमी के अंधानुकरण से प्रेरित थे। आंदोलन में पाश्चात्य विचारधारा जैसे कि उदारवाद, मानवतावाद, उपयोगितावाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद के साथ साथ सूफी एवं भक्ति आंदोलन, बौद्ध एवं जैन धर्म संबंधी विचार भी समाहित थे। आंदोलन में दोनों प्रकार की संस्थाएं विद्यमान थी। कुछ प्रगतिशील जिन्होंने भविष्य की गोद में स्वर्ग युग की कल्पना की थी, जैसे कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रहमुन्नाई, मजदियान सभा, अलीगढ़ आंदोलन। वही कुछ संस्थाओं ने अतीत के स्वर्णिम युग होने का गुणगान किया था, जैसे कि और समाज को पुरातन जीवन पद्धति अपनाने को प्रेरित किया था, जैसे कि हमारे आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, देवबंद शाखा आदि। इससे समाज में एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने आगे कई नवीन समस्याओं को जन्म दिया। सांप्रदायिकता, जिसकी अंतिम परिणति भारत का विभाजन हुई। इन आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह पारलौकिक विचारों जैसे कि ईश्वर, आत्मा, मोक्ष आदि के प्रति ये उदासीन रहे और इन्होंने स्वयं को एकमात्र इहलौकिक समस्याओं पर केंद्रित किया है। फिर आते हैं, इस आंदोलन ने राजनीतिक सत्ता, प्रशासन एवं विधानों को प्रभावित करके सुधार लाने का प्रयास किया है। तर्कवाद इन आंदोलनों का एक आधारभूत दृष्टिकोण था। मानव प्रगति का विचार भी इस आंदोलन में निहित था। इन आंदोलनों का सामाजिक आधार नए उभर रहे शिक्षित वर्ग, मुख्यतः पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त से निर्मित था। उपलब्धियां क्या थी सुधार आंदोलन की? इन सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में पुनर्जागरण की भावना जागृत करने का सर्वप्रथम प्रयास किया। इन आंदोलनों ने भारतीयों में सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक चेतना का संचार किया। महिला शिक्षा के क्षेत्र में इन आंदोलनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिला समानता से संबंधित अनेक कार्य किए। सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या को अवैध बना दिया। इन सुधार आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। अनेक अंधविश्वास को इन आंदोलन के प्रयासों से समाप्त कर दिया गया। इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
आई है। इन सुधार आंदोलन की कमियां क्या थी? तो इनकी सीमाओं के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का सामाजिक आधार नव आधुनिक शिक्षा प्राप्त शहरी माध्यम वर्ग एवं सुधार क्रिया क्षेत्र शहरों तक ही सीमित था। जो शहर तक ही इनका प्रभाव सीमित था। देश का एक बड़ा हिस्सा किसान एवं जो शहरी गरीब लगभग अछूते रहे थे। इस काल में कई गंभीर सामाजिक समस्याएं जैसे कि छुआछूत प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया था, जिसने आगे विकराल रूप धारण कर लिया। 1932 में कम्युनल अवार्ड, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में पुनरुत्थानवादी आंदोलन, इसमें वेदों की श्रेष्ठता पर बल एवं वैदिक काल को स्वर्णिम काल बताया गया है। जो लोग किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर चुके थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इस प्रक्रिया से आगे सांप्रदायिक घटनाएं घटीं और बढ़ गईं। साथ ही संगीत कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी उपलब्धियों सहित मिश्रित संस्कृति, जनसामान्य की विरासत पर इन्होंने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। इन सुधार आंदोलनों में से प्रत्येक को एक क्षेत्र विशेष तक या एक विशेष जाति या धर्म तक ही सीमित रखा गया था। संक्षिप्त में यह तर्क दिया गया था कि आधुनिक भारत के विकास में सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये समाज के लोकतंत्रीकरण, अंधविश्वास एवं पतनशील रीति रिवाजों को हटाने एवं तर्कसंगत आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप ज्ञान विकास के प्रसार के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इन आंदोलनों के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय जागरण हुआ। सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से ही क्यों हुई? बंगाल में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी और यहाँ इस राज्य में पाश्चात्य संस्कृति के सीधे प्रभाव में आ गया था। 18वीं शताब्दी के अंत एवं 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश शासन ने नागरिक प्रशासन, संचार, परिवहन, एक आधुनिक नौकरशाही, सेना, पुलिस व्यवस्था की ठोस नींव बंगाल में रखी थी। आगे इन्होंने कानूनी अदालतें, स्कूल, कॉलेजों की स्थापना की। इस प्रकार कलकत्ता विशिष्ट रूप से ब्रिटिश प्रशासन, व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र बन गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अभिजात बंगाली वर्ग का उदय हुआ जो अंग्रेजों के साथ घुल मिल सकता था और भद्र लोग एक सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त एवं बेहतर समूह था, जो आर्थिक रूप से भूमि के किराए पर एवं व्यवसाय पर लिपिकीय रोजगार पर निर्भर था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह कुलीन समूह कलकत्ता में रहने लगा। बंगाल का पुनर्जागरण इस समूह द्वारा किया गया। इसमें राजा राममोहन राय सरप्रमुख थे। इन्होंने 1814 में भारतीय समाज की स्थापना की और बंगाल में हुए इस अभिव्यक्ति के बाद में सुधार आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में दिखाई देने लगे। बंगाल में पुनर्जागरण के प्रमुख प्रवेश एवं अभिव्यक्ति के निम्नलिखित कारण: बड़ी संख्या में अखबार एवं पत्रिकाओं की उपस्थिति, नए सामाजिक संगठनों की उपस्थिति, धार्मिक सामाजिक दोनों क्षेत्रों में सुधार आंदोलन की बढ़ती तीव्रता, राजा राममोहन राय के कार्यों को हेनरी लुई विवियन डोरिजियो के द्वारा एक क्रांतिकारी किंतु बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया गया था, जो कि डेविड हियर के साथ साथ बंगालियों के बीच यूरोपीय शिक्षा एवं विज्ञान के प्रसार के लिए भी जिम्मेदार थे।